देखिए क्वेश्चन नंबर आज 6 तक हो गया था, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है देखिए पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। फाइंड एक्स एंड वाई इन द सेंटीमीटर। अब देखिए पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट 32 रहा होगा, जिसमें से 16 ये है तो 16 ये रहा होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो ये जितना है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये 16 है, तो एक्स और प्लस वाई भी 16 होगा यहाँ से यहाँ तक। सेम एक्स इसके लिए होगा, ये इतना पार्ट 20 है तो इतना भी 20 रहा होगा। और पूरा कितना होगा 40। जब पूरा 40 है तो हाफ और हाफ 20 में डिवाइड हो गया होगा, और ये 32 रहा होगा जो 16 और 16 में डिवाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसको कुछ इस तरह करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, ये पार्ट और ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, और ये पार्ट और ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। तो पहले इन दोनों पार्ट को इक्वल कर लेते हैं, x प्लस 7 को। x 20x प्लस 7 को मैंने इक्वल कर दिया है, देखिए यहाँ पे भी करा हुआ है। इससे मेरा x आ गया, कितना आएगा x, जब 20 इक्वल होगा x प्लस 7 के तो x कितना आएगा भाई, x आ जाएगा आपका 13। तो x जो 13 आया, अब x 13 आया तो ये वाला इसके इक्वल होगा, तो x को यहाँ पे रख दो। जब x को यहाँ पे रख दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इजकल टू 16। x को इसमें रखोगे तो y कितना आ जाएगा, x को इसमें रखोगे तो x हो जाएगा 13 और प्लस वाई इजकल टू 16 y। अब ये इधर जाएगा 16 माइनस 13, तो y कितना आ जाएगा 3। समझ में आ रही है बात। मतलब इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करवा दी आपसे कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस क्वेश्चन को कर लेना, कुछ खास नहीं है, दोनों जितना ये उतना ही, जितना ये उतना है। बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी। एक्स निकाल लेना पहले, क्योंकि इससे तो कुछ नहीं निकलने वाला, इसमें दो वेरिएबल दे रखे हैं। तो यहाँ से एक वेरिएबल निकल जाएगा, एक वेरिएबल की वैल्यू जब निकल जाएगी तो दूसरे वेरिएबल की भी अपने आप निकल जाएगी इस इक्वेशन से। दो इक्वेशन बनानी है बस, और कुछ नहीं करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखिए थोड़ा प्रूफ करने वाला है। ये थोड़े प्रूफ वाले क्वेश्चन बच्चे को टफ लगते हैं। देखिए इसको मैं आराम से समझाऊंगा। इन ए फिगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल 60 ये दिया हुआ है। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर यानी एंगल ए के दो पार्ट होंगे, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये जो एंगल बी है इसका बाइसेक्टर, इसके दो दो पार्ट होंगे। आपको प्रूफ करना है ए डी, ये रहा ए डी, ये रहा डी पी, ये रहा पी सी, पी सी ये रहा, बी सी ये रहा, एंड डी सी। तीन चीज़ें से प्रूफ करनी वाली हैं। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक्सप्लेन करता हूँ मैं इजीली वे, धीरे धीरे। देखिए ये मैंने बना रखा है, आराम से इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए ये मैंने बना लिया। देखिए मेरे को दिया है एंगल ए 60 डिग्री, तो ये एंगल ए यहाँ से यहाँ तक पूरा 60 डिग्री है, और बाइसेक्ट ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो हाफ कितना हो जाएगा 30 और 30 होगा नहीं होगा, बोलो बात सही समझ में आ रही है। जब ये 60 है तो ये 30 और 30 होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब ये पूरा 60 है तो ये पूरा कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ये 60 है तो ये 120 नहीं होगा। आप कहोगे क्यों होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 तो ये 60 है तो ये वाला कितना होगा 60। 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। जब ये 120 होगा तो ये 60 होगा, और 120 प्लस 60 कितना होता है 180। तो इतना पार्ट 120 आपका हो गया, जिसमें से हाफ कितना हो गया 60 और 60। ठीक है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। तो बी मेरा कितना निकल जाएगा भाई 120 डिग्री पूरा। अच्छा यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, एंगल ए प्लस एंगल बी इजकल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल। वन का मतलब पार्ट स्टेप वन आपने ये लेके चलना है। क्वेश्चन लेंथी है इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है। एंगल ए प्लस बी 180, तो ये 60 डिग्री मुझे गिवन है तो बी निकालना है। बी मेरा कितना हो जाएगा 120, और बी का हाफ कितना हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। इतना समझ में आ गया, इतना तो सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखिए जितना बी होगा भाई उतना डी होगा नहीं होगा, बताओ कहोगे क्यों होगा। अरे बट अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, जब अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो दोनों को हमने क्या कर दिया इक्वल रख दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एग्जाम में भी आपको एक लाइन ऐसी लिखनी है बिल्कुल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बी कितना है 120, तो डी भी कितना हो जाएगा आपका 120
हो जाएगा, ये वाला डी 120 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसमें प्रूफ करना था ना। चलिए अब देखिए, ये आ गया आपका 120, ये आपके 30। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ज़रा कोई बता सकता है? इन एंगल ए डी पी ट्राइंगल, यहाँ पे लिख रखा है मैंने स्टेप, यहाँ देखिए आप, ये मैंने लिखा है सेकंड स्टेप। अब यहाँ से स्टार्ट होगा। इन एंगल ट्राइंगल ए डी पी, ए डी पी, एंगल ए डी पी, एंगल ए एस पी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है। तो एंगल ए कितना है 30 डिग्री, एंगल डी कितना था भाई 120। तो एंगल पी मुझे निकालना है, एंगल पी इन दोनों को सम करूँगा 150 आएगा। 120 प्लस 30 कितना होता है 150। अब ये 150 इधर जाएगा, 180 माइनस 150, तो एंगल पी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा नहीं, यानी कि ये वाला कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अच्छा अब एक बात समझिए, जब दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड, यानी कि इस वाले एंगल के सामने कौन सी साइड आ रही है, इसके ठीक सामने ये वाली आ रही है भाई डीपी, इसके ठीक सामने एडी आ रही है, आ रही नहीं आ रही बोलो? तो एडी और डीपी इक्वल हो जाएंगे, इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल की इक्वल साइड हो गई। समझ में आ रही है? जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी साइड भी आपस की इक्वल होती है। जैसे ये 30 है तो इसके सामने डीपी पड़ रहा है, ये 30 है तो इसके सामने एडी पड़ रहा है। तो ये आ गया आपका पहला वाला प्रूफ। सेकंड वाले में क्या करेंगे भाई, सेकंड देख, अब इसके लिए आपने ये वाला एंगल लिया, इसके लिए ये वाला लिया। अब ये पूरा 60 है तो ये वाला कितना होगा, ये पूरा 60 है तो ये वाला कितना होगा भाई 180 से मत कर देना, अपोजिट है, कितना होगा 60। तो एंगल ए 60 है तो एंगल सी भी कितना होगा 60 होगा, होगा नहीं होगा? अच्छा अब मैं लूँगा एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी लेंगे, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल पी एंगल बी एंगल सी 180। एंगल पी कितना है, एंगल पी आपको निकालना है, तो बी कितना है 60, एंगल सी कितना है 60, तो 180। एंगल पी कितना हो जाएगा आपका, ऐड कर देंगे, इसको इसको इधर ले आएंगे सॉल्व करके, ये 120 हो गया, इसको इधर पे लेंगे 60, तो एंगल पी बी सी यानी कि देखो ये 60 हुआ भाई, और ये तो ऑलरेडी 60 हो गया था क्योंकि अपोजिट एंगल था, और ये मैंने 60 निकाल दिया। जब ये सारे 60 60 हो गए तो एक बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं, तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए, पी भी इक्वल हो जाएगा, क्या प्रूफ करना था आपको पी सी के। और वैसे ना करना चाहे तो इससे पहले जैसे मैंने कराया था, इसके सामने जो साइड होगी और इसके सामने जो साइड होगी वो आपस में इक्वल होगी, पी सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये दो चीज़ें तो आपकी प्रूफ हो गई, सबको समझ में आ गया होगा कैसे। अब लास्ट जो मेन पार्ट है उसको देखते हैं, डी सी इक्वल टू 2AD। उस पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए, डी सी इक्वल करना है 2AD के। अब देखो जिसको इक्वल करना है उसको पकड़ के चलिए डी सी। अब डी से सी तक मुझे अगर जाना है तो मुझे किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, तो भाई डी से सी तक जाने के लिए पहले डी से पी तक जाऊंगा, फिर पी से सी तक जाऊंगा, यानी कि डी सी इक्वल होगा डी पी प्लस पी सी के, होगा नहीं होगा? तो डी सी इक्वल टू डी पी प्लस पी सी मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, डी पी की जगह मैंने ए डी लिख सकता हूँ, कहोगे क्यों लिख सकते हो? अभी प्रूफ किया ना, देखो डी पी इक्वल टू ए डी, तो ए डी लिख दिया। अच्छा पी सी को देखो, पी सी अभी प्रूफ किया था, पी सी की जगह मैं बी सी लिख सकता हूँ, क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि मुझे पी सी को हटाना है, पी सी की जगह मैंने बी सी लिख दिया। समझ में आई? डी पी प्लस पी सी, डी पी इक्वल किसके है ए डी के, तो मैंने डी पी इक्वल ए डी लिख दिया, ए डी लिख दिया, पी सी की जगह मैंने बी सी लिख दिया। अब ए डी तो मुझे चाहिए देखो, और दो दो ए डी चाहिए, तो यानी कि इस बी सी को मुझे हटाना पड़ेगा। मैं इस बी सी को कैसे हटाऊँ? अब फिगर को देखिए, ये बी सी इक्वल होगी ए डी के, होगी नहीं होगी? क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस बी सी की जगह मैं ए डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बोलो? लिख सकता हूँ। तो ए डी तो मुझे यहाँ से ऑलरेडी एक मिल गया था, इस ए डी को मैंने सेम रखा, इस बी सी की जगह मैंने ए डी लिख दिया, ए डी और प्लस ए डी, तो क्या मिल के बन गया 2AD। तो डी सी इक्वल टू 2AD यहाँ से इक्वल
इजीली प्रूफ हो गया। यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिखा है, आप भी एग्जाम में ऐसे लिखा है ना, बी सी इक्वल ए डी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड। प्रूफ वाले क्वेश्चन है, इसमें बच्चे को प्रॉब्लम होती है, एक बार देख लेना अच्छे से। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इससे और टफ है। क्यों? वो भी प्रूफ करने वाला ही है, क्योंकि ये रहा, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देखो, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मतलब ये हो गया ई सी इक्वल बी सी, यानी बी से ई तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, मतलब बी से ई तक की डिस्टेंस और ई से सी तक की डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी, कहने का मतलब। अब कह रहे हैं इफ़ डी ई एंड ए बी व्हेन प्रोड्यूस मीट एट एफ, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया डी ई को यहाँ से यहाँ तक और ए बी को यहाँ से यहाँ तक, तो एफ में मीट करते हैं। आपको प्रूव करना है ए एफ ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी ए एफ जो है 2AB है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्लास 7th में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी का, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के रख रखा है। गिवन दिया आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ई बी इक्वल ई सी, क्योंकि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी सी, तो ई बी और इक्वल होगा ई सी के। टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है आपको ए एफ। तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था, जो प्रूफ करना है उसको पकड़िए। किसको प्रूफ करना है? ए एफ को। ए से एफ तक जाने पहुंचने के लिए आपको किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, तो आप कहोगे ए पहले ए से बी तक जाऊंगा, फिर बी से एफ तक जाऊंगा, तो ए बी प्लस बी एफ हो गया। हो गया नहीं हो गया? अच्छा, अब प्रूफ क्या करना है? 2AB, तो एक ए बी तो है, यानी कि इस पी एफ को मैं हटा दूँ और इसकी जगह मैं ए बी ले आऊँ, तो मेरी बात बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो यहाँ पे 2AB हो जाएगा। लेकिन इसको हटाएंगे कैसे? यही सबसे मुश्किल काम है, इतनी आसानी से नहीं हटेगा। तो देखिए इसको कैसे हटाएंगे हम। इसमें देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो ट्रायंगलों को, एक ट्रायंगल आपका ये, इन दो ट्रायंगल लेके इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंस मतलब कॉपी के पेज जो सेम होते हैं। तो लेते हैं एक ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी। जब आपने ई सी डी लिया है तो आप लोगे ई बी एफ। समझ में आ रही? कॉन्ग्रुएंसी में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 7th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है तो वो आपकी गलती है। ई सी डी ई बी एफ, ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब देखिए ई सी इक्वल है ई बी के, ये ई सी ई बी के इक्वल है, ये इक्वल साइड है मुझे गिवन दी, ये तो साइड हो गई आपकी। अब एंगल 1 और एंगल 2, अब देखिए अगर आप ये एंगल फैंगल नहीं माना है, ये एंगल 1 माना है मैंने, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया। एंगल 1 एंगल, क्योंकि वीक बच्चे को समझ में नहीं आते कौन सा एंगल लूँ क्या लूँ, तो आप ले सकते हैं ऐसा। एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझते हो, ऐसे क्रॉस जैसा बनता है, ऐसे ये वाले वर्टिकली अपोजिट आएंगे, ये आमने सामने के एंगल। एंगल 3 और 4, अब 3 और 4 कौन से हैं भाई? देखो ये वाला, इसको मैंने एंगल 3 मान लिया और इसको मैंने एंगल मान लिया 4, तो ये 3 और 4 आपके हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ में आई बात? आप इसको भी मान सकते थे, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बनेंगे, ये वाले, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बनेंगे। तो अब इसमें क्या हो गया, देखो एक साइड आ गई, दो एंगल आ गए। अब ये देखो, ये आ रहा है एंगल, एंगल साइड, एक एंगल दूसरा एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये बन जाएगा आपका एंगल एंगल साइड बनेगी इसमें, एंगल एंगल साइड। अच्छा इसमें बी वाला ले रखा है, अच्छा ये वाला ले लो फिर, एंगल साइड एंगल निकालना है तो वैसे ये भी लिख सकते हो ई सी डी, तो इसमें डी और एफ बराबर आ जाएंगे, हाथ से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एंगल डी और एंगल, ना इसमें नहीं, इसमें आप ऐसा करिए, ये वाला लो 3 4, ये 4, एंगल 3 और 4 को ही लो। एंगल साइड एंगल, तो ये बन जाएगा आपका एंगल बीच में साइड फिर एंगल, ये बन जाएगा एंगल साइड एंगल। अब सही रहेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, एंगल डी अगर आप एफ के इक्वल होना चाहिए तब ये बात बनेगी।
तो ये बन गया आपका एंगल 3, एंगल 4 ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल बन गया। एंगल साइड एंगल का मतलब एक एंगल आएगा, उसके बीच में साइड फिर एंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव होगा। इससे क्या हुआ, सी डी इक्वल आ गया बी एफ के, तो ये सी पी सी टी से आपके इक्वल हो गए। उसके बाद क्या होता है, आपको क्या करना था, देखो बी एफ को हटाना था। बी एफ को हटाने के लिए पहले उसकी जगह पर आपको सी डी लेके आना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 से मैंने ए बी प्लस सी डी, बी एफ की जगह मैं सी डी लेके आया। जब मैं सी डी लेके आया, अब मैंने देखिए सी डी कहाँ है, ये सी डी। जब ये सी डी लेके आया तो ये सी डी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो सी डी की जगह आ जाएगा आपका ए बी, तो एफ हो जाएगा 2 ए बी। कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट एक बार किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एंगल ई सी डी लिया मैंने और एंगल मैंने लिया ई बी एफ। देखो ये वाले एंगल 1 और 2 ये तो वर्टिकली अपोजिट है, और ये आपको साइड दे रखी है ई से बी तक और ई से सी तक, ये भी साइड इक्वल है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से माने। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब बनता है जब ऐसे जेड बनता है भाई, ठीक है, जैसे ये बनेगा ये बनेगा। तो आप देखिए आपको जेड ढूंढना है, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। और अगर आप उल्टा भी बन जाता है कभी कभी, ध्यान देना है। अगर आप ऐसे देखोगे, ऐसे, अभी तो आप ऐसे देख रहे हो, अभी ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये और ये भी बन सकते हैं, तीन और, एक तो 3 और 4 ये बनाया आपने, 1 2 3 4, ठीक है। और 3 और 4 आप यही बना सकते हो, डी और एफ उसको भी बना सकते हो। बस जेड बनने, कभी कभी ऐसे उल्टा जेड भी बन जाता है ये वाला, और सीधा भी बन जाता है। ये कोने देखने हैं इसके ऐसे वाले। तो देखिए अगर आप यहाँ से चलोगे तो ऐसे चलोगे, तो ऐसे चलोगे तो ये और ये दो एंगल भी आपको कॉन्ग्रुएंसी से मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप ध्यान रखना, जब आप ये वाले और ये वाले एंगल लोगे तो आपको एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी का मतलब है दो एंगल के बीच में एक साइड होनी चाहिए। लेकिन जब अगर मान लो आपने इसको 3 और 4 लिया है, तो एक एंगल तो ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो साइड यहाँ पे पहुँच गई, तो एंगल एंगल साइड यहाँ पे लगेगा, ध्यान रखना यहाँ लगेगा एंगल, क्योंकि एक एंगल दो एंगल फिर ये साइड। तो वहाँ पे अगर आप डी और एफ को लोगे तो आपकी प्रॉपर्टी लगेगी एंगल एंगल साइड। अब ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी साइड लेना चाहे। बस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही खेल है इसमें। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपको लेना आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जेड बनता है, चाहे ये ऐसे बने, कभी कभी ऐसा भी बन जाता है और कभी कभी ये उल्टा भी बन जाता है, बस। तो इसमें ये वाला जेड आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, आप इजीली कर लोगे। बस कॉन्ग्रुएंसी एक बार प्रूफ कर दीजिए, काम खत्म। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। देखिए उसमें तो कुछ भी नहीं है, इन दोनों का आप क्या करोगे, सम करोगे, 180 बन जाएगा। 180 के इन दोनों को सम करो, 180 के इक्वल को एक्स की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा सीधे से। इसमें तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 10 में। ये देखिए इन दोनों को मैंने ऐड किया, 180 के इक्वल रखा, फिर 20 को उधर लेके आया, ये 5x 160 हो गया, एक्स की वैल्यू निकाल दी मैंने, कुछ भी नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ख़त्म बात। 11 क्वेश्चन को देखिए, 11 क्वेश्चन भी उसी में आ गया, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की क्या को, तो डायगोनल क्या होते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल, ये इसके, यानी इतना पार्ट इतना पार्ट। नहीं आ रहा समझ में, चलो देखो ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ये वो दो इसके इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो 5q-4 इक्वल हो जाएगा इसके, ये वाला इसके इक्वल होगा ना, तो 5q माइनस इसको इधर लेके q को इधर ले, 3q q पेयर को पेयरिंग कर लीजिए, उसको इसको सॉल्व करके q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। वैसे इन दोनों में करेंगे तो जो q की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे रख देंगे आप, क्योंकि आपको p निकालना है ना इसमें, तो हाँ p निकालना है, हाँ q की वैल्यू कितनी है 5, तो उसको यहाँ पे रख देंगे, 5.2 आ जाएगा आंसर। मतलब ये उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी वो, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 तो काफ़ी इजी है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कौन कौन सा पैरेललोग्राम है, ये तो आप खुद ही बता दीजिए भैया।
ये इसके डायगोनल बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इसके इक्वल होना चाहिए था, ये इसके इक्वल होना चाहिए था, इसके तो डायगोनल बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप बताइए। ये दोनों आम अपोजिट साइड पैरेलल हैं, ये तो काइट बन गई। ये क्वेश्चन आप खुद ही कर लीजिएगा, आपको बताना है कौन सा पैरेललोग्राम है। अच्छा चैलेंज क्वेश्चन, अब देखो ये चैलेंज क्वेश्चन को लोग बहुत ही वो मानते हैं टफ, कि कितना ही टफ होगा। देखिए टफ कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या है, इसे बिना पेन उठाए हो जाएगा, बिना पेन उठाए हो जाएगा। इसमें आपको बताना है ये पैरेललोग्राम है। द बाइसेक्ट, देखो ये पार्ट बाइसेक्ट हो रहा है इतना, ये वाला पार्ट, और ये भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल होगा ए ओ बी में? ये कौन सा प्रॉपर्टी बाइसेक्ट करती थी आप बताइए? कल मैंने बताया था कि बाइसेक्ट कर, इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कौन कौन करते हैं? इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कौन करते हैं? इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस और स्क्वायर। करते नहीं करते? और आपको एक चीज़ और पता होगी, रोम्बस और स्क्वायर जो होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, रोम्बस और स्क्वायर ये बाइसेक्ट करते हैं ना इंटीरियर एंगल को। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होती है एक, तो मैं तभी कह रहा हूँ प्रॉपर्टी को देखिए, आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन कर देंगे। तो ये, तो यहाँ पे डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं कितने डिग्री का एंगल बनता है बताओ भाई? 90 डिग्री का। तो ये 90, तो ये भी 90, ये 90, तो ये भी 90। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। होगा नहीं होगा? बोलो कैसे पता चला? ये कह रहा है द बाइसेक्टर, तो इतना पार्ट और इतना पार्ट, इतना पार्ट और इतना पार्ट इंटीरियर एंगल का बाइसेक्ट हो रहा है। ये कौन सा पैरेललोग्राम करता था बताओ जरा? एक तो रोम्बस करता था और स्क्वायर करता था। तो सेंटर पे कौन सा एंगल बनता था? 90 डिग्री का बनता था। बनता था नहीं बनता था? तो बस 90 डिग्री इसका आंसर है। सॉल्यूशन भी करने की जरूरत नहीं अगर आपको प्रॉपर्टी बताओ, सेकंड में आंसर आ जाएगा। और अगर किसी बच्चे को सॉल्यूशन करना ही है तो 5A का क्वेश्चन मैंने इसमें से कराया, 4A एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मैंने इन दोनों को एक्स माना था, उससे आप कर सकते हो उसका, वो मैंने करा रखा है। उसमें देखना आप सॉल्यूशन में 4A का क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, सी है, मुझे ध्यान नहीं है, वैसे कर लोगे इसको।